नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का 11वां 12वां श्लोक लेते हैं। तो 11वें में अथ तस्याभितप्तस्य कतिधायत नातिह निर्विद्धन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। तो अब मैत्रेय मुनि जो बता रहे हैं आगे कि मैत्रेय मुनि विदुर जी से बात हो रही ना, तो विदुर जी को बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, क्योंकि वो भगवत तत्व को जानने के लिए आए हैं मैत्रेय मुनि के पास। तो मैत्रेय ये सारा जो अभी तक चल रहा है वृतांत, तो मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर महाराज को सब बात बता रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि कह रहे अब तुम मुझसे ये सुनो, अब तुम मुझसे सुनो कि परमेश्वर ने अपना जो विराट रूप प्रकट किया है उसको प्रकट करने के बाद में किस तरह से अपने आप को देवताओं के विविध रूपों से पिलक किया। तो जो विभिन्न विभिन्न देवता हैं तो उनसे विराट रूप ने, जो विराट रूप तो प्रकट हुआ, लेकिन हम लोगों ने पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि हर उसके अलग नियामक देवता होते हैं। ये हम आगे सब हर श्लोक में एक अलग बताया जाएगा कि किस चीज़ के कौन नियामक देवता होते हैं। तो इस तरीके से देवता लोग, अब ये कहो देवता जो हम लोगों ने पढ़ा था अधिदैव, अधिभूत, आध्यात्म, ये 3 तरह से होते हैं। तो अधिदैव जो हम लोगों ने देखा था कि जो अधिदैव कौन होते हैं, जो नियामक देवता होते हैं। जैसे सूंघने की शक्ति अश्विनी कुमार उसको नियामक देवता होते हैं, बाहों के इंद्र देवता होते हैं, जैसे बुद्धि के ब्रह्मा जी होते हैं, जैसे जिह्वा वाणी जो हम बोलते हैं जिह्वा पर वाणी के सरस्वती माता, हम लोग कहते नहीं है कि जिह्वा पर सरस्वती माता विराजमान रहती हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ के अलग अलग नियामक देवता होते। तो देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भिन्नांश हैं। देवता भी परमेश्वर के कौन है, भगवान के भिन्नांश हैं भगवान के। तो देवता तथा सामान्य जीवों में अब अंतर भी है। अब ये कहो कि जो जीव भी तो भगवान के हैं अंश, तो ये तरीके से तो जब और देवता भी भगवान के भिन्नांश है। देवता और सामान्य जीवों में अंतर ये है कि जो जीव होते हैं, हम सब सारे जीव, तो हम लोगों ने देखा कि जीव तटस्थता शक्ति होती है, या तो आध्यात्म में चली जाए और या फिर यानी कि बहिरंगा शक्ति की तरफ चली जाए, भौतिकतावादी में इंद्रिय तृप्ति करने लगे। तो भगवान की भक्ति में जो जीव लग जाते हैं और पुण्य कर्म करने लगते हैं, पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं, जैसे जिह्वा ही है, तो इस जिह्वा के कितने काम होते हैं आगे हम सब डिटेल में जाएंगे कि जिह्वा में तो हम मुंह में जो खाते हैं, तो जो आगे के श्लोक में बताया जाएगा, तो हम रस स्वाद ये भी होता है, जैसे नाक से गंध लेते हैं, इसी तरीके से हर इंद्रिय का अलग अलग काम होता है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से जो युक्त हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में करने लगता है और फिर भक्ति करके पुण्य कर्मों में भी करता है, कभी पाप में कर्म नहीं करता है, और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उसकी इच्छा सम्मिलित हो जाती है। जब हम भक्ति में लग जाते हैं, क्यों, तो हमें ये रियलाइजेशन हो जाता है जब भक्ति करते करते कि जो है भगवान ही हमारे स्वामी हैं। तो भगवान ही हर चीज़ के नियंता है, भगवान ही स्वामी है, भगवान ही भोक्ता राम है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। तो भगवान ही सब कुछ है। ये जब जीव की ये हो जाती है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, भगवान स्वामी है, वही एक भोक्ता है, तो फिर जब जीव को ये, और जब ये हो जाता है तो फिर उसकी अपनी इच्छाएं सम्मिलित हो जाती हैं। जब हम लोग है ना, जब भक्ति करने लगते हैं, ऑटोमेटिक भौतिकता की हर चीज़ से विरक्ति सी होने लगती है, ऑटोमेटिक विरक्ति सी होने लगती है हर भौतिकता से। तो कह रहे हैं तो वो सम्मिलित हो जाती हैं। तो जब जीव इस स्तर तक पहुंच जाता है कि उसकी सारी इच्छाएं भी सब भगवान की इच्छा में ही कि हे स्वामी जो आपकी इच्छा, इस तरीके से जब जीव की डिपेंडेंसी भगवान पर हो जाती है, तो फिर देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं। कि हाँ, हम लोग कहते नहीं कभी कभी, अरे वो आदमी वो तो देवता के तरह से है, तो वो देवता, तो इस तरीके से भगवान भी उसको अपग्रेड कर देते हैं, वो अपग्रेड हो जाता है। तो उसकी जब वो इच्छाएं सब समाप्त हो जाती तो देवताओं के पद पर उसको उन्नत कर दिया जाता है, जैसे प्रमोशन मिल जाता है ना वैसे। तो जिन्हें श्री भगवान ब्रह्मांड के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए हैं, तो फिर वो उस लायक बन जाता है कि उसको भगवान कार्यभार सौंप देते हैं उस जीव को कि देखो, तो वो देवता बन जाते हैं।
कि जब अच्छे कार्य करते हैं तो वो देवता सदृश वो व्यक्ति हो जाता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको देवताओं वाले कार्यों को सौंप देते हैं कि देखो अब तुम उस स्तर तक आ गए। क्योंकि देवता कौन बनता है, जो भगवान का, एक तो देवता लोग जो होते हैं वो भगवान के सबसे शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान ने जो उन्हें आदेशित किया है वो 24 घंटे भगवान के उसी सेवा में लगे रहते हैं। तो जो भगवान की सेवा में परमानेंट नियुक्त हो जाता है, परमानेंट भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो फिर उसकी कोई और इच्छा रहती ही नहीं है उसकी। वो इतना पुण्य और पवित्रमय हो जाता है वो व्यक्ति। तो भगवान की सेवा करके व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है। और आप देखिए भक्ति में और भगवान की सेवा में कोई भी कठिनाई नहीं है। आप अष्टांग योग करके देख लीजिए, आप ज्ञान योग की कोई भी आप कर्म करके देख लीजिए, लेकिन जितनी इजी क्या है भगवान का नाम जप करना और भगवान की जो है, ये भी भगवान की सेवा है, भगवान के रूप गुण यश लीलाओं को सुनना। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये भगवान की अपन लोगों की सेवा चल रही है, आप सुन रहे हैं, ये भगवान की सेवा है। कानों से आप सेवा कर रहे हैं ना भगवान की, अपने कानों से सुन रहे हैं भगवान की रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन। तो इस तरीके से अगले श्लोक में बता रहे हैं, तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विसत्पदम वाचा स्वांसेन वक्तव्यम यया सौ प्रतिपद्धते। अब आगे बता रहे हैं कि उनके भगवान के जो विराट पुरुष, उनकी बात चल रही है ना, तो उन विराट पुरुष के उनके मुखारविंद से अग्नि तथा ऊष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे जो निदेशक होते हैं, जो सब निदेशक नियामक देवता लोग होते हैं, वो अपने अपने पदों के अनुसार उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, भगवान का मुखारविंद प्रकट होता है विराट पुरुष का। और हम लोगों ने चित्र भी देखा है, जैसे भगवत गीता में पृष्ठ में भगवान का विराट पुरुष का जो दिखाया गया है चित्र, तो मुंह से अग्नि निकल रही है उनके। तो कह रहे हैं अग्नि अथवा ऊष्मा विलग हो गई। तो उसमें से क्या है, अग्नि और ऊष्मा, यानी कि जो अग्नि में ऊष्मा होती है वो अलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार उनमें प्रविष्ट हो गए। और जितने भी निदेशक से अपने अपने, जैसे मुंह है, मुंह में अलग अलग, जैसे तालु के अलग निदेशक हैं जो रस लेते हैं, उसके उसमें वरुण देवता है, ऐसे करके अलग अलग सबके आगे देखेंगे हम लोग। तो ये पदों के अनुसार उनमें प्रविष्ट किए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्ति करता है। तो अभिव्यक्त हम सब लोग मुंह से ही तो बोलते हैं, मुंह से जब अभिव्यक्त अपनी कोई भी बात है, अपनी कोई भी बात को हम अपने मुंह से कहते हैं। और जिह्वा पर कौन रहती, सरस्वती। तो सोचो कि अब आप, ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि ऐसे तो हम पढ़ के निकल जाते हैं, हर श्लोक की हम लोगों ने पूरा भागवतम पढ़ ली, लेकिन एक एक श्लोक पे जब विचार करते हैं, अगर उसको गहराई से समझने की कोशिश करें, जब हम अगर गहराई में ऐसे तो पढ़ के निकलते चले जाओ, पूरी भागवतम पढ़ जाएगी। तो ये सोचो कि जब हमारे देवता लोग हर चीज़ के, हर इंद्री के, हर विषय के अलग अलग नियामक देवता होते हैं, जैसे अधिदेव देवता हुए, अधिभूत हुए, तो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से सोचो कि जैसे सपोज अगर कल्पना करो जैसे जिह्वा पर सरस्वती माता रहती है और हम अपनी इस वाणी से, इस मुंह से, अपनी इस जिह्वा से गलत शब्द निकालेंगे, जैसे कोई कोई गाली भी देने लगता है, कोई कोई ऐसे नहीं प्रजल्प करने लगता है, प्रजल्प मतलब भौतिकतावादी बातें बोलने लगता है, या सपोज बुराई करने लगता है, तो माँ सरस्वती को कितना दुख रहता होगा कि हम, और अगर इसी जिह्वा से हम भगवान का नाम जप करते हैं तो माँ सरस्वती कितनी खुश होती होंगी कि देखो भगवान की सेवा में हमारी ये जिह्वा लग रही है, कितनी खुश होती होंगी। तो ये सोचो कि हमारे अधिदेव जो हैं वो कितने खुश होते होंगे कि देखो हम, जैसे बुद्धि है, बुद्धि के ब्रह्मा जी नियामक देवता होते हैं, जो वाणी के सरस्वती माता। तो इस तरीके से हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम जब लगाते हैं तो कितना अच्छा होता है। देवता लोग भी खुश होते हैं, भगवान भी खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। तो श्री भगवान के विराट रूप का जो मुखारविंद है वो वाक शक्ति का उद्गम है, जो भगवान का जो है वो वाक शक्ति का उद्गम है। तो अग्नि तत्व का निदेशक इसका नियंत्रक अथवा अधिदेव है। तो अभिव्यक्त वाणियाँ, जो हम वाणी अभिव्यक्त मुंह से जो शब्द निकालते हैं वाणियाँ,
तो ये आध्यात्म या शारीरिक कार्य है और वाणियों की विषय वस्तु अधिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। तो इस तरीके से हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियां जैसे कान है, तो कानों से हमें क्या करना है, हमें श्रवणम करना है। कान तो हमें वो कान वाली जो इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में लग गई, हम श्रवण करते हैं। हम मुंह से बोल रहे हैं तो जिह्वा हमारी भगवान की बातों को वाणी बोल रही है। आंखों से हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हाथ से हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं या अर्च विग्रह को स्नान करा रहे हैं, भगवान के अर्च विग्रह को कपड़े पहना रहे हैं, या भगवान का अपना ऑल्टर सजा रहे हैं, भगवान का मंदिर सजा रहे हैं। तो ये होता है। 13वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, निर्भिन्नम तालु वारुणो लोकपालो अविषधरे जिभ्यायांसेन च रसम ययासो प्रतिपद्धते। इसमें बता रहे हैं कि निर्भिन्नम तालु वारुणो लोकपालो, मतलब हर उसके अलग अलग लोकपाल रहते हैं, नियामक देवता जिनको अलग अलग लोकपाल होते हैं हर इंद्रिय के। तो जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ, जिह्वा, लेकिन तालु ऊपर होता है, मुंह में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना अपने, तो ऊपर जो तालु प्रकट हुआ अपने मुंह में होता है ना ऊपर तालु, तो ये ग्रह मंडलों में वायु का निदेशक यानी कि वरुण उनमें प्रविष्ट हुए। तो उस तालु के नियामक देवता कौन हुए, वरुण। जिह्वा के कौन, वाणी के सरस्वती माता, और तालु ऊपर वरुण। क्योंकि जो वरुण होते हैं ना वो जो तो हमारी जो रस इंद्रियां जो वगैरह होती हैं, जिससे हम भोजन का और रस स्वाद लेते हैं, तो वही तो इसमें श्लोक में है कि ये इसमें निर्भिन्नम तालु वारुणो लोकपालो विषधरे जिभ्यांसेन च रसम। तो जो रस इंद्रियां होती हैं वो हमारे तालु में ही तो होती हैं, जो हम रस, जिनसे हम मुंह में रस ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा होती है। तो उसी से जो रस मुंह में जो रस ग्रंथियां होती हैं, तो उससे फिर हम स्वाद ले पाते हैं जिह्वा के माध्यम से, ये बता रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से हम उससे जब स्वाद लेते हैं, तो आगे 14वें में बता रहे हैं, निर्भिन्नम मस्सिनो नासे विष्णुराविंशतः पदम घ्राणेन नासेन गंधस्य प्रतिपद्धिर्तयो भवेत। तो अब श्री भगवान के 2 नथुने प्रकट हुए, जो हमारे नाक, ये 2 नथुने प्रकट हुए, जिससे हम क्या गंध आदि लेते हैं, खुशबू। तो दोनों अश्विनी कुमार अपने भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों अश्विनी कुमार। इनके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं, जिसके द्वारा जो है हम जीव जो है जो गंध सूंघते हैं। तो अब ये मतलब हर चीज हमें, हर अपनी जो इंद्रियां हैं उनसे, जैसे वो सनत कुमार ये थे, ये पहले निर्विशेषवादी थे, तो मतलब जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, निर्विशेषवादी जो ब्रह्म को मानते हैं, वो भगवान की श्रद्धा भक्ति उनमें नहीं होती है, वो ब्रह्म को ही मानते हैं। तो ऐसे थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी का पत्ता था, उस तुलसी दल में चंदन लगा हुआ था, तो जब उसकी खुशबू उन्होंने सूंघी तो उनमें भक्ति का संचार हुआ, तो वो भगवत भक्त हुए। और इसी तरीके से श्रील सुखदेव गोस्वामी थे, जो अपनी माँ के गर्भ से निकलते ही जंगल में भाग गए थे, वो भी ब्रह्म को मानते थे सुखदेव गोस्वामी। तो जब सुखदेव गोस्वामी और इधर व्यासदेव भागवतम लिखे बैठे थे कि हम अपने पुत्र को सुनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि वो उसके पात्र थे, इसलिए नहीं कि वो उनका पुत्र, क्योंकि वो बात वाकई में सुखदेव गोस्वामी उसके पात्र थे पहले। तो सुखदेव गोस्वामी को वो सुनाना चाहते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए। तब उसके भागवतम के 2 श्लोक, वारा पीड़म नटवर बपू, जो भगवान की एक तो श्लोक है, इसमें वारा पीड़म नटवर बपू भगवान की सुंदरता का वर्णन है, और एक वो पूतना वाला श्लोक। तो ये 2 श्लोक बोले कि किस प्रकार से पूतना उनको जहर लगाकर, कालकूट नामक जहर लगा के उनको मारने आई थी, लेकिन उसे भी उन्होंने अपनी धात्री, श्लोक है इस समय याद नहीं है, लिखा रखा है, तो धात्री का उन्होंने उसको, जो धाय माँ होती है धात्री, जो तो वो दूध पिलाने आई, वो उस पद को उन्होंने दिया जो एक धात्री माँ को दिया जाता है, तो वो पद उसको प्रदान किया, उसकी भी मुक्ति उन्होंने की।
तो इस तरीके से कह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब वो 2 श्लोक पढ़े तो वो उन श्लोकों को सुनने के लिए, जैसे ही उन्होंने वो 2 श्लोक सुने, पीछे पीछे आने लगे उन लोगों के। उन्होंने जंगल में जाके बोल दिए कि ये तुम्हें कहाँ से मिले, कहाँ से तुमने सुना। उन दोनों श्लोकों से उनके अंदर भक्ति जागृत हो गई कि तुमने कहाँ से। तब उन्होंने कहा, तब फिर वो आए, फिर पूरी भागवतम जो है श्रील व्यास देव ने अपने सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। वहीं पर परीक्षित महाराज के साथ सूत गोस्वामी ने सुनी। सूत गोस्वामी ने फिर 88,000 शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। ऐसे भागवतम जो है गुरु शिष्य परंपरा से आई है। तो इस तरीके से हम लोग इंद्रियों के अलग अलग नियामक देवता होते हैं। आगे इसी तरीके से हम लोग जानते चलेंगे। हरे कृष्णा भक्त।